आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए बच्चों, अभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन होता है और हमने लिखा थीटा, जैसे साइन लिखा है इसमें लिख दिया मैंने एक्स, तो ये एक वेरिएबल है ना। साइन एक्स और इक्वल टू में कुछ हम लोगों ने लिख दिया, मान लीजिए 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है, एक्स एक वेरिएबल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। तो जब एक वेरिएबल होता है और एक हम लोग का वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अटैच होते हैं दोनों एक साथ किसी इक्वेशन में, तो इसे बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको मतलब जो एक्स है वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, आपको इक्वेशन तो पता ही होगा बच्चों, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में मतलब कि हम लोग सिंपल सा हाई स्कूल या 9th में पढ़ते थे, जैसे x+2 = 3 लिखा है, तो दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन में अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि जब उसी इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक, कुछ भी आ जाए बच्चों, तो समझ जाइए वो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दैट मीन्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी रखी है आपको। अब बात करते हैं इनको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहली बात तो याद होगा आपको, साइन जो हम लोग पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद होती है, फिर 180 आता है, फिर 3π/2 होता है, फिर 2π होता है बच्चों। मतलब हम लोग 0 से लेके 2π तक तो वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग पीछे सिखाया भी आपको 2π तक वैल्यू किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू जो होती है वो रिपीट होती है, कुछ इंटरवल के बाद बच्चों क्या होती है, वैल्यू रिपीट होती है। जैसे अभी मैं बात करूं साइन 30 π/6 की बात करूं तो 1/2 होती है। तो क्या सिर्फ एक ऐसी ये वैल्यू है π/6 जिसपे साइन की वैल्यू क्या 1/2 होती है? अभी आगे बहुत सारी वैल्यू है जिस पर साइन की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होती है। तो वही हम लोग को यहां पर फाइंड करना होता है। समझ में आया बच्चों? जैसे हमने ये बताया आपको एग्जांपल देखिए कि एक कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये साइन 30 = 1/2 है, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू होंगी जिस पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के सॉल्यूशन, एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन बच्चों। राइट है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0, जो मान लीजिए थीटा है, तो थीटा मतलब 0 से बड़ा या इक्वल लेकिन 2π से छोटा, वो सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2π तक होता है। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके 2π तक होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेके 2π तक एग्जिस्ट करता है। और एक जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन को हम लोग एक इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर मतलब एक n ले लेते हैं, और n मतलब एक इंटीजर्स है, -1, -2, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उसके फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो फॉर्म होता है वो इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, एक होता है बच्चों क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखा है, और जो एन टाइप में लिखा होता है, जो एन के रूप में लिखा होता है, वो क्या होता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, वो सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2π तक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और जो एन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। एन का मतलब इंटीजर्स, समझ लेना बच्चों, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर बच्चों, एस नहीं, इंटीजर। ओके, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन होता है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन से। सबसे पहले साइन x = मान लीजिए क्या लिखा है, 0 लिखा है। क्या लिखा है, 0। साइन x = 0 लिखा है, तो 0 कहां पर होता है साइन में बच्चों, आपको मालूम होगा साइन की वैल्यू 0 जो होती है वो कहां पे होती है, 0 पर 0 होती है, 0 पे 0 होती है, पाई पर भी 0 होती है। ओके, मतलब साइन x की वैल्यू अगर हम बात करें तो एक तो 0 पे होती है और पाई पर होती है, और फिर घूम के आएगा तो 2π पे होती है बच्चों। तो कहीं ना कहीं x जो है एग्जिस्ट कर रहा है, 0 हो सकता है
या फिर और पाई हो सकता है, या फिर 2 पाई हो सकता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, कुछ भी सकता है। तो इसको एक हम जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 2 3। इसी प्रकार से निगेटिव हो सकता है माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको n पाई। x इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चों n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, वेयर Z इज कॉल्ड इंटीजर्स। Z क्या कहलाएगा इंटीजर्स कहलाएगा बच्चों। समझ में आया। साइन x इक्वल टू 0 दे रखा है तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे जनरल x इज इक्वल टू n पाई। राइट है। आगे से भी बच्चों कि साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की 0, फिर पाई की 0, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। इसी प्रकार से निगेटिव में भी होता है बच्चों। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा Z। Z मतलब इंटीजर्स होता है। ओके। अब जैसे n की जगह आप 1 रखिए तो 1 पाई आ जाएगा, अब n की जगह 0 रखिए तो 0 आ जाएगा, -1 रखिए तो माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू 0। cos में किसकी वैल्यू 0 होती है? तो आप बताएंगे 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना रहे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ये 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई/2 होता है, यहाँ पे 3/2। तो cos में आप बताएंगे कि किसकी वैल्यू 0 होती है बच्चों cos 0 की 0 होती है, या फिर cos 3π/2 की 0 होती है। समझना बच्चों π/2 3π/2, फिर घूम के जाइए तो क्या आएगा 5π/2, पाई फिर 3 पाई, तो फिर क्या आएगा बताइए 5 पाई आएगा बच्चों। 1 फिर 3 तो 5π/2 cos 5π/2। फिर क्या आएगा बच्चों 7π/2, 0 की नहीं बच्चों π/2, सॉरी π/2 लिखा है बच्चों, गलती से लिख दिया बच्चों वो 0। π/2 cos 3π/2 cos 5π/2 cos 7π/2 cos 9π/2, इस प्रकार से आएगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं x की जो वैल्यू है π/2 होगी, या 3π/2 होगी, या 5π/2 होगी, या फिर 7π/2 होगी। तो ये बच्चों क्या चल रहा है बता सकते हैं? अभी क्या देख रहे हैं आप लोग? ये सब क्या दिख रहा है? ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे 2 वाला सब में सेम है 2। ऊपर देखिए 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? इट इज ऑड नंबर। और ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? ऑड नंबर जो रियल फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2n+1 होता है कि नहीं होता बताइए? ऑड नंबर 2n, जैसे 2n है तो इवन है, +1 कर देंगे। आप -1 करें तब भी ऑड बनेगा, मानते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 2n+1 होता है। और बाहर क्या लिखा जाएगा कि सब में π/2 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 सब में कॉमन है, तो बाहर क्या लिख दिया जाएगा π/2। भाई π/2 सब में देखिए भाई ध्यान से, तो 1 3 5 7 9 11 13 को लिख दिया गया क्या 2n+1, और π/2 को लिख दिया जाएगा π/2। तो ये किसका सोल्यूशन आ गया बच्चों? x, मतलब कि ये आ गया बच्चों cos x का सोल्यूशन आ गया बच्चों, आ गया। देखिए cos में अगर 0 दे रखा होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे 2n+1, दैट मीन्स ऑड नंबर इनटू π/2। सभी को आ रहा समझ में? ये चीज अच्छे से समझ में आ गई बच्चों को कि यहाँ पे 1 3 5 7 लिखा है तो ये ऑड नंबर है, तो 2n+1 इनटू π/2 सब में। देखिए तो π/2 को मैंने अलग करके लिखा है बच्चों। आप देखिए एग्जांपल में, अच्छा एक रखिए, तो एक रखिए कितना आएगा 2 1 जा 2 1 3π/2, 0 रखिए, पहले 0 रखिए तो 2 1 जा 0 जाएगा, और +1 तो π/2। समझ आ रहा है? अब 2 रखिए तो 2 जा 4 1 5π/2, माइनस में रखिएगा उसी बार माइनस में आंसर आएंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? cos साइन में 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई, cos में 0 होगा तो x इक्वल टू 2n+1 इनटू π/2 होगा। अब देख लेते हैं एक और बचा है 10x। अच्छा एक क्यों बचा? मैं एक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि cot sec cosec भी है बच्चों। अच्छा cot sec और cosec जो होते हैं कहीं ना कहीं cot जो होता है tan का उल्टा होता है, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cosec जो होता है sin का होता है। तो वही प्रकार से हम लोग उसके भी बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो sin cos tan के ही पढ़ेंगे बच्चों, राइट है? उसी प्रकार से बाकी उसी प्रकार से सेम बनेंगे। ठीक है, 10x इक्वल टू 0 है तो 10 में किसकी वैल्यू 0 होती है बच्चों बताइए? 10 0 की 0 होती है, तो 0 की होती है तो पाई की होती है 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों n पाई। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वेयर n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, और n यहाँ पे भी बिलोंग करेगा बच्चों कैपिटल Z में। ठीक है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है बच्चों, बताना जरूरी है कि हाँ इसके बारे में बता रहे हैं।
ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिए। जो चीज़ नहीं आ रही तो उसको दोबारा फिर से पूछिए बच्चों, ठीक है? मैं उसको दोबारा फिर से बताऊंगा, वैसे मैं बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग को आ रहा होगा जहाँ तक, ठीक है? अब देखते हैं आगे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों जनरल सोल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है, तो किस प्रकार से हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये क्या मतलब बच्चों? इससे साइन जो हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू अल्फा लिख देंगे, बट इसका हम लोग को जनरल सोल्यूशन लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पे जैसे साइन थीटा इक्वल टू लिखा है 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? साइन किसकी होती है बच्चों? 30 की, π/6। तो क्या आप पहले लिखते तो थीटा इक्वल टू सिंपल π/6, बट इट इज नॉट अ जनरल सोल्यूशन। हम लोग को जनरल चाहिए, मतलब ऐसे कितनी वैल्यू और भी हो सकती है। तो जब बच्चों इस फॉर्म में लिखा हो तो फिर जनरल सोल्यूशन क्या होगा वो हम लोग यहां पर जानेंगे, राइट है? तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों। साइन अल्फा को बच्चों इस तरफ ले चलेंगे, साइन थीटा माइनस का साइन अल्फा इक्वल टू बच्चों 0। ओके, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे बच्चों, क्या होता है? 2 cos सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 इक्वल टू 0। 2 को भेज देंगे 0 के नीचे तो 0 हो जाएगा। अब ये लेंगे cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन में 2 इक्वल टू पहले 0। अभी मैंने आपको लिखवाया बच्चों कि cos में 0 होगा तो क्या लिखवाया था मैंने आपको कि यहाँ पे x, तो x मतलब ये थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और इंटू π/2। तो 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। निकालना हम लोग को थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस का अल्फा, राइट है? अब दूसरा लीजिए ये वाला बच्चों, अभी तो एक ही तो लिया मैंने, अब ये लीजिए, फिर देखिए क्या आंसर आएगा। साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन में अगर 0 होता तो क्या होता बच्चों, बताया था मैंने भी थीटा इक्वल टू n पाई होता है, x इक्वल टू n पाई लिखवाया था साइन में, तो 2 इधर भेज दीजिए बच्चों, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई और अल्फा इधर आ जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस अल्फा। देखिए गौर करिए, ये क्या लिखा है? दोनों को हम लोग मिला कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखना है हम लोग को। 2n प्लस 1 क्या है? ऑड है। 2n क्या है? इवन, मतलब इवन ऑड मतलब कि ये चलने वाला है, ठीक है? अगर यहाँ पर ऑड है तो क्या है? माइनस है। अगर यहाँ इवन है तो क्या है? प्लस है। तो यार हम सोच रहे हैं कि यार इवन में प्लस है, ऑड में माइनस है, तो हम लोग जानते हैं कि -1 की पावर n, अगर यहाँ 1 रखेंगे, अगर ऑड रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा और इवन रखेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो समझ में ना? तो थीटा इक्वल टू, अब 2n प्लस 1 ऑड है, ये क्या है? इवन है, तो मतलब एक नंबर चल रहा है, इवन ऑड मतलब एक नंबर बन गया, नंबर मतलब n मान लिया, n पाई मान लिया। और ये बच्चों यहाँ पे प्लस, ध्यान रखना प्लस क्यों? क्योंकि आप -1 की पावर क्या लिखेंगे? n जो आप लिखेंगे इसे ऑड लिखते हैं, ऑड लिखेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, इवन लिखेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा, इनटू अल्फा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन। अभी नहीं आया क्या? बताइए, देखिए फिर देखिए, ये 2n प्लस 1 क्या है? ऑड है। 2n क्या है? इवन है। भाई ये ऑड है, ये इवन है, तो भाई ये नंबर चल रहा है, मतलब ऑड इवन इस प्रकार चल रहा है। ऑड में माइनस आ रहा है, इवन में प्लस आ रहा है, तो भाई यहाँ पर तो सिंपल नंबर बन गया, तो n और ये पाई लिखा था दोनों में, तो n पाई प्लस। अब हम सोच रहे ऑड में माइनस लाना है, इवन में प्लस, तुमने लिख दिया -1 की पावर n। आप n की जगह ऑड रखिए तो 1 रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो मतलब दोनों का मिक्स आंसर हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। n का मतलब क्या है? वेयर n कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों? बता दीजिए, z में, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, राइट है? आगे से भी कुछ में नोट कर लीजिए अच्छे से, अगर नहीं आ रहा फिर भी समझ में तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों। अब हम लोग देखेंगे जनरल सोल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos के लिए बच्चों क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। समझना सभी बच्चे ध्यान से, पहले एक सेट कर लीजिए, cos थीटा माइनस का cos अल्फा इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगाइए।
कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 इक्वल टू 0। 2 आ जाएगा, 0 के नीचे 0 हो जाएगा, तो ये लेंगे पहले। साइन में अगर 0 है बच्चों तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। बताया था शुरुआत तो इसी की थी ना, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा एक्स है, एक्स इक्वल टू एन पाई, दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 एन पाई, और अल्फा को इधर भेज देंगे, थीटा इक्वल टू 2 एन पाई माइनस अल्फा। ठीक है, दूसरा लीजिए बच्चों, ये डी माइनस सी रहेगा बच्चों, अल्फा माइनस थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों बताइए अल्फा माइनस थीटा इसको अपॉन में 2 इक्वल टू वही एन पाई, 2 यहाँ भेजिए, अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 2 एन पाई। थीटा निकालना है तो अल्फा माइनस 2 एन पाई इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर समझिए, थीटा इक्वल टू अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2 एन पाई माइनस अल्फा। तो भाई 2 एन पाई तो सेम आ रहा, ठीक है भाई। दिक्कत यहाँ पर कहाँ पे है, क्योंकि माइनस अल्फा है, यहाँ पे देखिए प्लस अल्फा आएगा, मतलब प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो इसको मिक्स करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आया सब बच्चों को भाई। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया यहाँ पे आपने माइनस 2 एन पाई जैसे लिखा है, तो अब यहाँ पे 2 एन पाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 एन पाई, क्योंकि n जो है एक इंटीजर्स के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है n, और n क्या है, एक इंटीजर से है। n क्योंकि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो उससे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों नंबर वो सेम रहेंगे 2 एन पाई, क्योंकि आप n की जगह -1 भी रख सकते हैं, n की जगह +1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा when cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन बच्चों। है समझ में आया सही बच्चों को? ये थोड़ा सा समझिए बच्चों, ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, माइनस अल्फा प्लस, तो 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। राइट है, अब देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए बच्चों कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा लिखा हो तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो बच्चों यहाँ पर चेंज कर लीजिए आप लोग इसको, साइन थीटा अपॉन, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता नहीं बच्चों, इसलिए चेंज कर लीजिए इसको, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। क्रॉस कर लीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, एक तरफ पढ़ लीजिए, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों साइन ए माइनस बी का। देखिए ध्यान से, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए क्या है थीटा, बी क्या है बच्चों अल्फा, इक्वल टू 0। अब बताइए बच्चों, साइन में अगर 0 लिखा हो तो क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई, तो भैया x क्या है थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। आ गया बच्चों सोल्यूशन। समझ में आया सभी को? बोलिए बच्चों, सभी को आ गया? सिंपल सा, इसका बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो ये हो गया साइन का, कॉस का, टेन का। अब बचा किसका है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। तो कैसे करेंगे, कॉट सेक कॉसेक उसी प्रकार से होंगे जैसे ये हुए बच्चों यहाँ पे, राइट है। बट ये ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होता है 0 में क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई, जैसे एक्स बताया था, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे थीटा लिख दे रहे हैं। लेकिन कॉसेक में कभी 0 आता ही नहीं है, ध्यान दीजिए, कॉसेक में कभी 0 आता ही नहीं है, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू -1 से छोटी होती है, +1 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो 0 आने का यहाँ पे नाम ही नहीं है, 0 आ ही नहीं सकता कॉसेक में। कॉस में जैसे मैंने लिखवाया, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू, अगर थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन सेक में 0 नहीं होता है बच्चों, सेक की वैल्यू होती है -1 से छोटी, +1 से बड़ी, तो 0 आएगा ही नहीं बच्चों। और 10 में अगर 0 होता तो n पाई, तो कॉट में भी वही चलेगा n पाई बच्चों, राइट है। नहीं सॉरी, कॉट में उल्टा हो जाएगा, ये वाला 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, राइट है। तो ये बच्चों इतने नोट कर लीजिए। आप देखिए कुछ साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा,
कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा या tan इक्वल टू 1, तो 1 तो सिंपल इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 45 वैल्यू होती है। लेकिन साइन और कॉस में 1 होगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, इफ साइन थीटा बच्चों 1 के इक्वल होगा तो फिर क्या बताइए। अच्छा, साइन में किसी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की। ओके, अब बताइए कहाँ पे होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या इसकी भी 1 होगी? नहीं भाई, ये नीचे आ गया, -1 हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्या होता है 3π/2, तो इसमें -1 होती है, तो आप फिर से लौट जाइए 3π/2, तो क्या पे होगी बच्चों 5π/2, साइन 5π/2। और 5π/2 तो बच्चों कितने का अंतर आया, 4 का, तो फिर से 4 का अंतर आएगा तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे बच्चों बताइए, 9π/2। फिर कहाँ पहुँच जाएंगे 1 4 5 5 4 9 9 4 13, समझ रहे, 4 4 का अंतर आ रहा है बच्चों, 4 4 का अंतर यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो सकता है π/2 और 5π/2 और 9π/2, और तो इसको आप लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 4n+1। सिंपल देखिए 4n+1 हो रहा है, 4 1 4 जा 4 1 5 5 4 9, तो इसी प्रकार से। और इनटू क्या लिखेंगे π/2, ये कब लिखना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म 4n+1 इंटू π/2। फॉर्म तो बहुत सारे बन सकते हैं इसके बच्चों, ठीक है, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म 4n+1 इंटू π/2। देखिए आप लोग 1 रखिए, 0 रखिए, देखिए 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो π/2 बचेगा। 1 रखिए 4 1 4 + 1 5π/2, 2 रखिए 4 2 8 1 9π/2, 3 रखिए 4 बच्चों यहाँ पे 13 आएगा बच्चों, 11 नहीं 13 आएगा। 3 रखिए 4 12 + 1 13 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे गलती से बच्चों 11 लिख गया था, 13 होगा, 9 4 13 होगा यहाँ पे। तो समझ में आया बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या लिखेंगे 4n+1 इंटू π/2। और अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा तो समझिए बच्चों, कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर 0 की 1 होती है, पाई की -1 होती है, 2π पे घूम के आओ भाई, फिर 3π -1 होती है, 4π फिर आइए बच्चों। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा, इवन नंबर चल रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा 2nπ। इवन नंबर लिखिए, इवन नंबर क्या होता है 2nπ। n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, z। n कहाँ बिलोंग करेगा, z। और वो 45 हो जाएगा, तो वो तो आप सिंपल उसी फॉर्म से कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये बच्चों अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो ये करेंगे, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो बच्चों 2nπ करेंगे। राइट है, सभी को आगे समझ में बच्चों। तो ये पूरे नियम मैंने बच्चों यहाँ पे करवा दिए। अभी एक नियम और बाकी है बच्चों, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c लिखा हो तो ऐसे इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बच्चों, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी फॉर्मूला जो है, कोई भी इक्वेशन नेक्स्ट में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कर लीजिए बच्चों।